आप सबने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे धीरे धीरे चलने वाले कछुए ने अहंकारी खरगोश को हराया था। मगर क्या आपको कछुए का वह डार्क सीक्रेट पता है जिसकी मदद से वह खरगोश को हरा पाया था? तो चलिए आज की कहानी में हम यही जानते हैं। कहानी शुरू होती और हम खरगोश को देख पाते हैं जो नींद से उठता है और सोचता है कि मैं अब दौड़ूंगा और कछुए को हरा दूंगा। मगर खरगोश को पता चलता है कि दौड़ तो खत्म हो चुकी है और कछुआ उससे जीत चुका है। अब खरगोश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी हार स्वीकार करता है। अगले दिन खरगोश उसी रास्ते से गुजर रहा होता है जहां पर दौड़ हुई थी। दौड़ते हुए उसे किन्हीं दो जानवरों के बात करने की आवाज आती है जो कि कछुए और खरगोश के बारे में ही बात कर रहे थे। उन दोनों में से एक जीव बोलता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कछुआ खरगोश से जीत जाएगा, और कछुए ने तो रास्ता ऐसे पार किया मानो जैसे उसके लिए रास्ता सिकुड़ गया हो। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सुनकर खरगोश थोड़ा उदास हो जाता है, मगर ये बात उसे कहीं ना कहीं अजीब लग रही थी कि आखिर कछुआ इतनी आसानी से जीत कैसे गया। और फिर दौड़ते दौड़ते उसे एक चीज का एहसास होता है। वह सूरज को देखता है और खरगोश को पता चलता है कि जिस रास्ते को पार करने में खरगोश को भी काफी टाइम लगा है, उस रास्ते को कछुए ने काफी जल्दी पार कर लिया था। उसे याद आता है कि जब उसकी ओर कछुए की दौड़ शुरू हुई थी तब सूर्य पहाड़ों के पीछे से निकला नहीं था, और जब कछुए ने दौड़ पूरी करी थी तब आधा सूरज निकला था, और मुझे इस रास्ते को पूरा करने में तो सूरज पूरा निकल चुका है। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस रास्ते को पार करने में मुझे इतना ज्यादा समय लगा है, उस रास्ते को मुझसे काफी धीरे चलने वाला जीव इतनी जल्दी पूरा कर ले? खरगोश कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कछुए ने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो इस आरोप की पुष्टि करने के लिए खरगोश कछुए के घर जाता है। जब वह उसके घर पर पहुंचता है तो उसे किसी की आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए किसी को पुकार रहा हो। खरगोश के घर के अंदर जाने पर उसे कछुए का भाई घायल पड़ा हुआ मिलता है। खरगोश उसके पास जाता है और उससे सवाल करता है कि यह कैसे हुआ। तो कछुए का भाई कहता है, इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि कछुआ है। कछुआ तुम्हें रेस में हराना चाहता था, इसके लिए उसने एक गलत कदम उठाया। उसने जंगल के कानून को तोड़ा है। उसने शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया है। उसने अपनी आत्मा के बदले में शैतान से ताकत और रफ्तार हासिल की है, और अब वह ताकत के नशे में अंधा हो चुका है। उसे ये ताकत हमेशा के लिए नहीं मिली है। वह जब तक जीवों को मारता रहेगा तब तक उसकी ताकत बनी रहेगी। तो जाओ उसे रोको, तुम ही उसे रोक सकते हो। खरगोश कहता है, मगर मैं उसे कैसे रोकूंगा? कछुए का भाई बोलता है, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। खरगोश बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये करना गैर कानूनी है। कछुए का भाई बोलता है, जाओ तुम ये कर सकते हो। यह सुनकर खरगोश कछुए को रोकने के लिए जाता है, मगर खरगोश के वहां से जाते ही कोई और कछुए के भाई के पास आ जाता है, जिसे देखकर कछुए का भाई कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। वो उसके ही पास जा रहा है। दूसरी ओर खरगोश वहां पर पहुंच जाता है जहां पर कछुआ था, मगर अब वहां का नजारा देखकर खरगोश का दिल दहल जाता है, क्योंकि वहां पर बाकी कछुओं की लाशें बिखरी पड़ी थीं। इसके बाद खरगोश देखता है सामने ही कछुआ एक दूसरे कछुए को मार रहा था। कछुआ खरगोश को देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो, लगता है हार का बदला लेने आए हो, मगर जरा संभल कर, मैं अब तुमसे ज्यादा तेज और ताकतवर हूं। लाओ तुम्हें एक नमूना दिखाता हूं। यह कहकर कछुआ बड़ी तेजी के साथ खरगोश पर वार करता है, जिससे खरगोश घायल हो जाता है। अब कछुआ कहता है, तुम्हें तो शर्मानी चाहिए, तुम तो एक खरगोश होकर एक कछुए से हार गए। ये सुनकर खरगोश खड़ा होता है, मगर तभी कछुआ उस पर दोबारा हमला कर देता है, जिसे देख खरगोश अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है, जिससे कछुआ जम जाता है और हिलडुल नहीं पाता। कछुआ हैरानी भरी नजरों से खरगोश को देखता है। अब खरगोश कहता है, तुम्हें क्या लगा हमारी ये लाल आंखें सिर्फ देखने के लिए है? खरगोश कछुए की ओर बढ़ता है और मन में कहता है कि ये अब एक हैवान बन चुका है, इसे रोकने का एक ही रास्ता है, मुझे इसकी जान लेनी होगी। खरगोश कछुए के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है हम में और इंसानों में क्या फर्क है? हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। खरगोश कछुए को मारने वाला होता है, मगर तभी वहां पर एक काफी बड़ा दानव आ जाता है और कछुए को मार डालता है, और फिर वह खरगोश की ओर बढ़ता है, जिसे देख खरगोश अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है और उस दानव को रोक देता है। मगर यह ज्यादा देर काम नहीं करता और दानव आजाद होने ही वाला होता है, मगर तभी कहीं से भेड़िया आ जाता है और आकर उस दानव के साथ जुड़ जाता है, और फिर भेड़िया अब उस दानव को नियंत्रित कर लेता है। अब क्योंकि भेड़िए के पास दानव का शरीर था, इसलिए वह काफी ताकतवर हो चुका था।
मगर भेड़िया बिना किसी लड़ाई झगड़े के वहां से चला जाता है। अब खरगोश एक ही दिन में इतना कुछ देखकर हैरान परेशान होता है और उसके मन में कई सवाल होते हैं। सवाल जैसे, आखिर कछुए ने शैतान से सौदा क्यों किया? और क्या दानव सच में होते हैं? अगर हाँ, तो भेड़िए ने उस दानव के साथ क्या किया? ऐसे कई सवालों के जवाब खरगोश जानना चाहता था। तो इसके लिए खरगोश कछुए के भाई के पास जाता है और इसी के साथ कहानी का पहला हिस्सा यहीं पर समाप्त हो जाता है।